नाम लूंगा तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। मैं अब गुजारिश करूंगा कि चौधरी जफर जुल्करनैन साई साहब को आपसे गुजारिश ये है कि खड़े होकर इस्तकबाल करना है शेर का। ये हमारे टाइगर हैं, पीटीआई के शेर हैं, हमारे खान के एक सिपाही हैं, इनका इस्तकबाल करें खड़े होकर चौधरी जफर जुल्करनैन साई साहब। मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब भाइयों को, बुजुर्गों को, घरों में बैठी मेरी माँओं बहनों को, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे पैगाम ये मिला था कि एक कॉर्नर मीटिंग करनी है, एक छोटा सा कट करना है, आप अपने 10 मिनट बीच में से निकाल लेना। तो हमने वो 10-15 मिनट के हिसाब से रखा हुआ था। यहाँ माशाल्लाह काफ़ी रौनक है, इधर तो एक जलसे का समा बना हुआ है। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और हमारे लिए, उनके लिए, उसकी वजह से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह इन मोहब्बतों का जवाब इन मोहब्बतों से ही मिलेगा इंशाल्लाह। मालिक साहब ने, फरीद भाई ने बोलते हुए कहा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा जलसा है आज। तो बड़े का तो खैर पता लगेगा बाद में। चक्कर ये है कि हमारे जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं, हम अभी आपके सामने आए हैं, तो ये मेरे साथ कोई 5 या 6 मेरे साथ भाई मेरे जो रोज़ कैंपेन में होते हैं, यही हमारी टीम होती है। अगला उम्मीदवार अपना जलसा साथ लिए फिरता है, वो जिधर भी उसने जाना होता है वो अपनी को 35 किराए की गड्डियां ते कोई 100-150 तनख्वाहदार मुलाजम बिठाए होंगे ने, वही होता जलसा है। वो जितने भी जलसा करता है जाके उत्ते कुर्सियां भर लेने गए, बहुत बड़ा जलसा हो गया। तो इंशाल्लाह ये जो हमारा जलसा, ये जो आज एक कट से एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया, ये आपके लिए बहुत खुशाइन बात है। 77 लोके में जब से इलेक्शन की कैंपेन शुरू की है, ये चंद उन पिंडों गाँव में से है जिन पर मेरी बड़ी सख्त नज़र थी और मुझे बड़ी सख्त फिक्र थी। उसकी वजह ये थी कि मुझे ये पता था कि मेरे बुजुर्ग यहाँ से एमपीए भी रहे हैं और एमएनए भी रहे हैं। मुझे खुद भी एक दफ़ा मौका मिला, लेकिन मैं अपोजिशन मेंबर की हैसियत से रहा, हुकूमत के साथ कोई इस तरह का हमारा लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं था, तो तरक्याती कामों के हवाले से तो ज़्यादा मौका ही नहीं मिला। जो मौका मिला वो ये मिला कि इस हल्के की, इस आवाम की, इस सूबे की आवाज़ उस असेंबली में पहुँचा सकूँ, वो मैंने पहुँचाई थी। इधर इस पूरे हल्के एन 101 में, जो पहले एन 75 होता था, जो पाकिस्तान में सियासत का माहौल बना हुआ है और जो इलेक्शन की कैंपेनें हो रही हैं, उसमें जो उम्मीदवार पहले नुमाइंदा रहने के बाद जा रहे हैं, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि उनसे हल्के के अवाम गिले कर रहे हैं। गिले कई जगहों पे हमसे भी होंगे, लेकिन आप गिलों का फ़र्क ज़रूर देख लें कि एक उम्मीदवार है, कोई नुमाइंदा है, उससे ये गिला हो रहा है कि जी आप पे तो करप्शन के इल्ज़ाम लगे, आपने हमारी कौम के हक का पैसा खाया। किसी पे लग रहा है कि जी आपने मुल्क मुखालिफ एजेंडे पे चले, किसी पे लग रहा है कि आपने थाने की सियासत की और किसी गरीब और मजबूर और मजलूम के खिलाफ किसी जालिम और रईस की मदद की। किसी पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आपने यहाँ पे इलाके में इंतशार फैलाया, लड़ाई कराई, झगड़ा कराया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी इल्ज़ाम मेरे वालिद साहब पे या चचा पे इस हल्के में किसी जगह पे किसी शख्स ने नहीं लगा। 77 लोके पे खास नज़र होने की वजह और यहाँ के बारे में फ़िक्र होने की वजह सिर्फ इतनी थी कि यहाँ पे एक राब्ते के फुकदान का गिला आ रहा था। जहाँ तक राब्ते के फुकदान का गिला, मेरी फर्दन जिन भाइयों से भी मुलाकात हुई, उनको मैंने ये बताया कि ये एक फोकल पर्सन सिस्टम चलता आ रहा था। वो फोकल पर्सन सिस्टम में भी कोई खुदा ना खास्ता कर्नल साहब की तरफ से या साई साहब की तरफ से बदनीयती का उनसर कोई नहीं था। उसका मकसद ये था कि वो आसानी पैदा करे कि वो जो भाई आके हमारे 2 या 3 या 4 किसी एक देहात में, एक यूसी में हमारे साथ राब्ते में रहेंगे, वो आगे गांव के उन इलाकों के बेहतरी के लिए हमारे साथ काम करेंगे। और उसमें कई जगहों पे नहीं, चंद जगहों पे, सिर्फ थोड़ी सी जगहों पे ऐसा कोई मामला आया कि जहाँ पे उनकी किसी अपनी मसरूफियत से या किसी भी वजह से वो कारकर्दगी उस तरह से उन गाँव में नहीं हो सकी जिस तरह से उम्मीद की जाती थी। जितनी मेहनत से कर्नल साहब और साई साहब अपने इलाके के लिए तरक्याती फंड लेके आते हैं, उनके घरों में रहने वाले उनके ख़ानदान बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैंने 5 साल में अपने वालिद को शायद कुल मिला के 2 महीने देखा होगा, या हल्के में या इस्लामाबाद अवान में या दफ्तरों में लोगों के। सरकारी दफ्तरों में मेरे अपना एक दोस्त गवर्नमेंट कॉलेज का मेरा क्लास फेलो, बड़े अरसे बाद उसका मुझे फ़ोन आया, तो उसने मुझे बोला कि जी ये आपका नंबर मैंने हमाद से लिया, वो भी हमारा क्लास फेलो था। कहने लगा गुलाम रसूल साई साहब आपके क्या लगते हैं? मैं कहा भाई आपसे 17-18 साल हो गया मिले हुए, आपको हमारा पता ही नहीं है। गुलाम रसूल साई साहब मेरे वालिद साहब हैं जो एमएनए हैं।
تو क्यों खैरियत? उसने कहा जी मैं सुई गैस के, मैंने CSS दिया था या PCS दिया था, सुई गैस के महकमे में मैं मुलाजिम हूँ, अफसर हूँ 17वें ग्रेड का। कहता है मैंने अपनी ये 12 साल सर्विस में किसी एक MNA को आज तक खुद दफ्तरों के इतने चक्कर काटते नहीं देखा जितना मैंने गुलाम रसूल साई साहब को देखा। और गुलाम रसूल साई साहब ने सुई गैस के दफ्तरों के चक्कर क्यों काटे? इसलिए नहीं काटे कि खुदा ना खास्ता हमारी गुसाइयां वाला के पास 4 मिलें हैं जहां हमने गैस लेनी थी, या हमने किसी अपनी मिल के लिए गैस चोरी की हुई थी जिसका केस बचाना था। वो चक्कर इसलिए काटे कि कर्नल साहब ने 2002 में ये ख्वाब देखा था कि मैंने NA-75 के 100% देहात में गैस देनी है, और अपने जेहन में बैठाया हुआ ये ख्वाब अपने भाइयों के लिए उन्होंने ये मेहनत की। मैंने कर्नल साहब को देखा है तेज बुखार में दफ्तरों में जाते हुए, ड्राइवर का फोन आता था कि जफर साहब वालदा को कहें कि कर्नल साहब से रिक्वेस्ट करके उनको लाहौर बुला लें, थोड़ा वो आराम कर लें, इस दफ्तर से उस दफ्तर, उस दफ्तर से इस दफ्तर, सारा दिन वो फिरते रहते हैं और उनका बुखार तेज है। इस हालत में भी वो फिरते रहे अपने हल्के की फंड के लिए। कोई शख्स 77 का जो मर्जी बात कर लें 77 लोके का या NA-101 का मुझे बता दे कि जी ये जो तक दफ्तरों के चक्कर कर्नल साहब लगाते रहे हैं, इस उम्र में भी 70 के करीब उनकी उम्र थी, 70 साल की उम्र की, अब माशाल्लाह वो 74 के है। इस उम्र में इस तरह दफ्तरों के चक्कर लगाए, मेहनत की अपने हल्के के लिए, कोई शख्स बता दे कि इन दफ्तरों के चक्करों से हमारे खानदान ने 1 टके का फायदा लिया हो, कि इन सिफारिशों से जो अपने हल्के के लिए की हमारे खानदान में कोई नौकरी आई हो या किसी बच्चे को कोई ओहदा मिला हो। कर्नल साहब ने और साई साहब ने वो सियासत की जिस सियासत का हक बनता था। हाँ, राब्ते के ऊपर जो कमी रह गई, अब ये मेरा मिशन है कि जब 2023 के इलेक्शन में मैं कैंपेन के लिए आऊंगा तो मुझे ये खिलाफी ना फेस करना पड़े। कमेटी सिस्टम बनाएंगे, हर ग्रुप से, हर शोबे से, हर जो शख्स कहेगा कि मुझे अलहदा शनाख्त चाहिए, उस शख्स का एक नुमाइंदा उस कमेटी में होगा, सिर्फ तरक्याती कामों के लिए नहीं, राब्ते के लिए भी, ताकि उस कमेटी को मैं बता सकूं कि अगर मुझे पता है कि 70 लोग के मैंने फलानी तारीख को फलाने दिन जाना है, तो मैं उस कमेटी के 10 बंदे जो मेरे पास कंप्यूटर में डिटेल मौजूद होगी, मैं उनको मैसेज करूं, फोन करूं, जिस तरह भी मैं उनको इतला दे दूं कि मैं 77 लोग को मैं इस तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक होऊंगा, इस जगह पे होऊंगा, वहां आना है, नहीं आ सकते, कोई नाराजगी है, कोई गिला है, तो जहां आप होंगे वहां भी चक्कर लगा लूंगा, ताकि कोई भी एक शख्स अपने नुमाइंदे को अपनी हवेली में ना छुपा सके, अवाम के बीच में उसको फिरा सके। और अगर आप इसे पाकिस्तानी कौम के सियासत के तनाजुल में देखें तो यकीन जानिए ये हल्का बहुत खुशकिस्मत हल्का, जहां से गुलाम रसूल साई साहब जैसे और अफजल साई साहब जैसे सियासतदान 5 साल रह के गए हैं। आजकल तमाम सियासतदानों ने सियासत को, बहुत अक्सरियत ने, तमाम नहीं, बहुत साफ सुथरे भी हैं, अक्सरियत ने जेबें भरने का जरिया और तिजोरियां भरने का जरिया बनाया हुआ है। और ये दोनों तो मेरे जो बुजुर्ग हैं इन्होंने तो की ही सियासत खिदमत के लिए। अगर इस वक्त पाकिस्तान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान के ऐवानों को साफ सुथरे दयानतदार लोग चाहिए। इस वक्त पे आके भी कोई शख्स धड़ेबंदी, बरादरी, सरमाया या किसी चीज का बहाना करके गलत जगह वोट डाल देता है, तो उसको अगले 5 साल कोई हक नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ होने वाली किसी ज्यादती पे किसी हुक्मरान को कोसे। जब वो उस 1 मिनट में जो 5 साल बाद उसकी जिम्मेदारी आती है उसमें अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता, तो वो 5 साल के बाद किसी और से जिम्मेदारी की तवक्को नहीं रख सकता। आप लोग अपनी मेहनत जारी रखें। आपकी मेहनत के सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए। हम तो आपके साथ लगे हुए हैं 2.5 महीने से, सुबह शाम 24 घंटे कैंपेन कर रहे हैं। आपकी मेहनत के सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए। वोट डालने और अपने जानने वाले वाकफकारों से डलवा लेने तक आपकी जिम्मेदारी है। फैसला मेरे अल्लाह ताला के हाथ में, और इंशाअल्लाह नजर आ रहा है, मैं बड़ा बोलना नहीं चाहता इसलिए आपसे तफसील से नहीं बता रहा, 25 को आप देख लेंगे। फैसला इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ताला के हाथ में है। 25 की शाम तक, आखिरी वोट की पोलिंग के टाइम तक आपकी जिम्मेदारी, 26 की सुबह से इस हल्के के 7,87,000 लोगों की जिम्मेदारी इन नातवा कदों पे होगी। पाकिस्तानी कौम की जिम्मेदारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे होगी। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक